नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, आज अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप में हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब भारत देखने में कैसा है और इसका भौतिक स्वरूप कैसा है, इसके में कौन कौन से भाग में इसको बांटा गया है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ भारत को 6 भौतिक स्वरूप में बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, और दूसरा है उत्तर के पर्वत मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग भारत के मैप पर देख लेते हैं कि ये भौतिक स्वरूप कहाँ कहाँ हैं और कैसे हैं। ये है भारत के भौतिक स्वरूप का मैप, और आप जो ये स्थिति देख रहे हैं यह है हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है और यह पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। सबसे पश्चिम में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, तब असम हिमालय है। इस तरह से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो 3 भाग में ऐसे भी है। पहले सबसे उत्तर में हिमाद्री हिमालय है, और बीच में हिमाचल है, और सबसे दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियां हैं। तो ये उत्तर वाला जो भाग है ये सबसे ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसे बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद मध्य में है हिमाचल हिमालय। यह इसको हम लोग लघु निम्न या हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियां हैं जो छोटी हैं। तो इस तरह से हिमालय का वर्णन हो गया। और यह जो आप हरा वाला देख रहे हैं यह भारत का, उत्तरी भारत का मैदान हो गया। और ये उत्तर का मैदान हो गया जिसमें खेती होती है। ये गंगा जमुना और सिंधु का मैदान है। उसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो यह देखिए, यह जो भूरा वाला हिस्सा है यह प्रायद्वीपीय पठार है, यह पठारी क्षेत्र है भारत का। तो 3 भाग में हमने देख लिया। और उसके बाद भारतीय मरुस्थल देख लिए। तो भारतीय मरुस्थल, यह पीला वाला जो भाग है यह राजस्थान और पंजाब का कुछ क्षेत्र है जो कि भारतीय मरुस्थल है, और उसमें भारत का थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उसके बाद है समुद्र तटीय मैदान। तो भारत में 2 समुद्र तटीय मैदान हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ ये पूर्वी तटीय मैदान है और यह पश्चिम तटीय मैदान है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा कुछ ज़्यादा चौड़ा और कटा फटा है। उसके बाद समुद्र तटीय मैदान। द्वीप समूह की बात करें तो इस साइड ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है जो कि बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरह से मैप पर हमने समझ लिया कि भारत के कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं। अब पुनः हम लोग वर्कशीट की ओर चलते हैं। अब भारत के इन 6 भौतिक स्वरूप को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में आज हमें कुछ विशेष जानना है। तो हिमालय पर्वत क्या है, कैसे बना। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई, यह हिमालय पर्वत नई पर्वत है। वलित मतलब मोड़दार है, घुमावदार है, और मोड़दार पर्वत होती है, पर्वत श्रेणी है। और इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से, पृथ्वी के नीचे के 2 प्लेटों के टकराने से जब बीच का भाग उठ गया तो उनके टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। आज जहां हिमालय है पहले वहां टेथिस सागर था, लेकिन पृथ्वी का जब 2 भाग टकराया, दक्षिण से उत्तर की ओर जब टकराया तो वहां टेथिस सागर ऊपर उठ गया, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। और इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब हिमालय जो है ये पश्चिम से पूरब में 2400 किलोमीटर लंबा और इस तरह 400 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद है हिमालय पर्वतमाला के भाग। हिमालय पर्वतमाला के कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले पंजाब हिमालय मिलता है। यह सिंधु और सतलज नदी के बीच है। उसके बाद कुमायूं हिमालय है, यह सतलज और काली नदी के बीच है। और फिर नेपाल हिमालय है, काली और तीस्ता नदी के बीच है। और फिर असम हिमालय है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। अब उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को हम देखते हैं। पहले तो ये तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखें। अब उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे उत्तर में हमने बताया था कि हिमाद्री श्रेणी है, और हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है यह हिमाद्री श्रेणी ही है।
सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं और हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं इनकी चोटियां, और हिमानियां स्थित हैं जिससे कि नदियां निकलती रहती हैं। उसके बाद हिमाचल है जिसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, और यह लघु निम्न या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और फिर है पीर पंजाल। पीर पंजाल में धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय के सबसे दक्षिण में यह हिमाद्री हो गया, यह हिमाचल हो गया, और सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। और हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की पाटियों को दून कहा जाता है। मतलब हिमाचल और बीच में जो गहरी घाटियां हैं उनको दून कहते हैं, जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने हिमालय को समझा और भारत के भौतिक स्वरूप को समझा। अब यहाँ पर है कुछ प्रश्न, जैसे हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ है। देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखिए। कश्मीर के अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश मतलब कश्मीर पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूरब है, तो इधर से इधर जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय आदि को क्रम से लिखिए। और उसके बाद का प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, और दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो चलिए अब इनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका उत्तर है हिमालय सबसे वलित मोड़दार पर्वत हैं। इनका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। और उसके बाद प्रश्न 2 है कि देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर है कि देहरादून हिमालय के शिवालिक भाग में स्थित है, यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर है कि सबसे पहले पंजाब हिमालय पश्चिम में होगा और इस तरह से पश्चिम के पूर्व की ओर बढ़ेगा, फिर कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो उत्तर है हिमालय के सबसे उत्तरी हिमाद्री भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और प्रश्न 5 है कि दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो इसका उत्तर है कि दिल्ली हिमालय से बहुत ज़्यादा दूरी वाला स्थान नहीं है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली को अपने चपेट में ले सकती थी, जिससे दिल्ली बहुत ही ठंड प्रदेश में गिना जाता और बर्फीला क्षेत्र होता। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।